इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी। आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करूं मैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं 99 सीटों पर भाजपा सिमट गई और कुछ सीटों पर कांग्रेस आई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बारे में बात हो रही है तो उनकी संपत्ति को लेकर तो बात होनी बनती ही है। बता दूं कि 2 करोड़ 10 लाख संपत्ति है उनके पास। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 14 फरवरी को 1 साल पूरा हो गया था और इस मौके पर लगातार देखा गया था, लगातार सालों पे साल बीतते जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे खुद को साबित करने में लगे हुए केजरीवाल। यहाँ पर एक जानकारी सामने आती है कि पीएम मोदी से ज्यादा अमीर है अरविंद केजरीवाल। तो चलिए जानते हैं कुछ रिपोर्ट्स। अब पीएमओ द्वारा 2016 30 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की कुल प्रॉपर्टी 1.41 करोड़ की है। पिछले कुछ सालों पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट के अनुसार अरविंद केजरीवाल की कुल प्रॉपर्टी 2.10 करोड़ थी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2013 के समय भी केजरीवाल की संपत्ति 2.10 करोड़ थी, जो 2014 में हुई लोकसभा चुनाव के समय बढ़कर 2.13 करोड़ हो गई। अच्छा खासा यहाँ पर देखा जा रहा था कि एक आंदोलन से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से खुद को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करते हुए नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल एक मजबूत विपक्ष के रूप में। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत गई। अब एमसीडी भी जीत गई और चुनावों से पहले चुनाव आयोग के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी। उनके अनुसार उनकी संपत्ति में मामूली इजाफा हुआ है, वो भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के कारण। जानते हैं कि अब केजरीवाल के पास कुल कितनी संपत्ति है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार केजरीवाल के पास 3.4 करोड़ की संपत्ति है, जो साल 2015 में 2.1 करोड़ थे। अब तो 2022 चल रहा है तो और बढ़ गई होगी। हालांकि संपत्ति में बढ़ोतरी केजरीवाल की 2 संपत्तियों के मार्केट रेट में बढ़ोतरी से हुई है। 1998 में उन्होंने एक फ्लोर टेस्ट खरीदा था और ये एक किस तरीके से देखा गया, एक अन्य संपत्ति उन्हें विरासत में हासिल भी हुई थी। केजरीवाल ने गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक फ्लैट अपने नाम से खरीदा था और हरियाणा की भिवानी में उनके पास विरासत में मिला हुआ एक घर है, जिसकी बाजार में कीमत 1.4 करोड़ रुपए और 37 लाख रुपीस है। उन्होंने ये भी घोषित किया कि साल 2010 में उनकी पत्नी ने गुरुग्राम में एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी कीमत अब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। अब हलफनामे के अनुसार बात की जाए तो केजरीवाल की उम्र लगातार बढ़ रही है और उनकी पत्नी सुनीता के पास साल 2015 से 15 लाख रुपए की नकदी और फिक्स डिपॉजिट भी थे, जो 2020 में बढ़कर 57 लाख रुपए हो गए और अब तो 2022 चल रहा है। इसमें बड़ा योगदान उनकी पत्नी सुनीता के वॉलंटरी रिटायरमेंट का है, जिसके चलते उन्हें 32 लाख रुपए का लाभ भी मिलता हुआ नजर आया था। अब दिलचस्प बात तो ये है कि केजरीवाल की आय में गिरावट आई है। साल 2014 से 15 में उनकी आय 7.42 लाख रुपए थी, जो अगले साल 2.46 लाख रह गई थी। 2018 से 19 वित्तीय वर्ष में उन्होंने इसे 2.81 लाख का प्रदर्शित किया था। उनकी पत्नी की आय 2014 से 15 में 12.08 लाख थी, जो साल 2018 से 19 में घटकर 9.94 लाख रह गई। अब नगद और निवेश यानी चल संपत्ति के रूप में अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुल संपत्ति 9.95 लाख रुपए घोषित की, तो उनकी पत्नी के पास 57.07 लाख रुपए की चल संपत्ति है। केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने घोषित किया कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में वेतन मिलता है, जबकि उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है। ये बात यहाँ पर साफ तौर पे केजरीवाल कहते नजर आए थे। यानी कि अगर देखा जाए तो जानकारी बहुत सारी है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में ये भी बताया कि उनके पास उनके खिलाफ 8 क्रिमिनल डेमेफेशन के मामले लंबित है, जो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 500 के तहत दर्ज किया गया है।
इसमें से कई बीजेपी के नेताओं द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें वीरेंद्र गुप्ता, करण सिंह तंवर और दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी भी मौजूद है। ये सारे नेताओं का नाम लेते उन्होंने काफी कुछ कहा। अब उन पर एक मामला कथित तौर पर हमले और आपराधिक साजिश का है, जो सिग्नेचर ब्रिज पर उद्घाटन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था। इस मामले में ओखला के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल है। इस अन्य हमले का मामला सिविल लाइंस पुलिस थाने में दर्ज किया गया है, जो साल 2018 में उनके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश पर कथित हमले का था। तो इस तरीके से उन पे ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लगातार देखने को मिलते हैं, जो लगातार सुनने को मिलते हैं। बात की जाए साल 2017 की, तो मापुसा गोवा में उनके खिलाफ एक भाषण के चलते कथित तौर पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावी भाषण में आचार संहिता तोड़ने का एक मामला 2017 में दर्ज किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी उनके खिलाफ ऐसा ही मामला साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान दर्ज हुआ था। अब आप देख लो कि कितनी सारी चीजों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिर भी बीजेपी को बड़ा झटका देते नजर आए। अब बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट में नामांकन दाखिल किया था उस समय, और उन्होंने एफिडेविट में अपनी कुल संपत्ति 3.40 करोड़ बताई। बीते 5 सालों में केजरीवाल की संपत्ति में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2015 के चुनाव में इनकी कुल संपत्ति 2.10 करोड़ थी, जिसमें 1.03 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सीएम के पास 9.65 लाख रुपए की एफडी और नकदी राशि भी है। यानी कि लगातार उनकी इनकम बढ़ती गई, लगातार पैसा बढ़ता गया और करोड़ों लाखों की चीजें करोड़ों में बदल गई। 2015 में तब इनकी अचल संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ था। इनके पास अचल संपत्ति 1.92 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसमें 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम है। सुनीता के पास 57 लाख रुपए की नकदी एवं एफडी है। कुछ ही समय पहले सुनीता केजरीवाल ने सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्हें 32 लाख रुपए भी मिले थे। यानी कि देखा जाए तो पूरा परिवार यहाँ पर करोड़ों में खेलता नजर आ रहा है। लेकिन चलिए आपको कुछ रिपोर्ट्स और देते हैं और ये भी बताएंगे कि आज एमसीडी चुनावों में किस तरीके से जीत हासिल करते नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता।
मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की ज़रूरत है, और ख़ासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के ज़रिए से मैं केंद्र सरकार से भी और ख़ासकर प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अब अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है।
अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को, अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, आपके पतन पक्का है उसके बाद। भारत माता की।